हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही बहुत ही दिलचस्प। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो ध्वनि होती है उसका एक टॉय होता है जो कि फट जाता है, और ध्वनि जो होती है उसको बार बार रानी से बोलती है कि मेरे मिस्टर स्मार्टी को ठीक कर दो और इसको जल्दी से ठीक करो। तो यहाँ पर रानी जो होती है उसे खाना खिलाती है और बोलती है मम्मा आप जल्दी से खाना खाओ, उसके बाद मैं इसको ठीक करूँगी। तो वो बोलती है नहीं, पहले आप इसको ठीक करिए फिर मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर रानी जो होती है उसको डांट लगाती है और बोलती है कि पहले खाना खाओ तब उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जिद नहीं करना चाहिए ध्वनि। तो यहाँ पर वो बात नहीं मानती। तभी यहाँ दिग्विजय आ जाता है और तभी दिग्विजय बोलता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर वो पूछता है कि जूनियर आपको क्या हुआ। तो यहाँ पर जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि देखिए ना डॉक्टर अंकल, मेरे मिस्टर स्मार्टी को चोट लग गई है और इनको तकलीफ़ हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, और माता रानी है कि मुझे बस खाना खिला रही, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। तभी यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि ठीक है आप पहले काम करिए, मैं इसको तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं बोलते हैं कि सर्जरी, तो बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलते हैं कि मुझे इसके लिए आपकी परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर वो बोलती है ठीक है। तो यहाँ वो रानी को बोलते हैं कि नर्स रानी आप जाइए जल्दी से यहाँ पर सीजर लेकर आइए। तो रानी जो होती है वहाँ पर सीजर लेकर आती है। तभी वो उसको सिलने लगता है टॉय को, तो उसको पसीना होता है। तभी वो यहाँ पर ध्वनि को बोलता है देखो मुझे पसीना आ गया है, तो उसको आप पोंछो, यहाँ पे साफ़ करो। तो यहाँ पर ध्वनि जो होती है वो माथे पे पसीना पोंछने लगती है रानी की साड़ी से। तो यहाँ पर उसको याद आने लगता है कि रानी ने भी ऐसा ही किया था सर्जरी के टाइम पे। तो वो रानी को देखता है और रानी उसको देखते हैं। यहाँ पर वो टॉय को बना रहा होता है और तभी कुछ टाइम में टॉय ठीक हो जाता है। तो ध्वनि जो होती है बहुत खुश हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो कांस्टेबल है वो यहाँ पर रानी की रिपोर्ट्स देख रहा है। वो देख रहा है कि रानी का टाइमिंग कब था और यहाँ पर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर वो रानी के पीछे सच को जानने की कोशिश कर रहा है कि वो मास्क वाली लड़की वो थी या कोई और। यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय जो होता है ध्वनि को देखता है और ध्वनि जो होती है बहुत खुश हो जाती है। रानी भी बहुत खुश हो जाती है ध्वनि को देख करके। तो यहाँ पर वो बोलती है कि अब ठीक है ना। तो यहाँ पर वो उसको खाना खिलाने लगती है और दिग्विजय जो होता है बोलता है कि जैसे आपके मिस्टर स्मार्टी की सर्जरी की है तो उसको खाने की ज़रूरत है, वैसे आपको भी है। तो यहाँ पर वो खा लेती है। तभी ध्वनि जो होती है बोलती है कि मुझे आपको कुछ कहना है, आपने बोला था ना माता रानी मेरे बर्थडे पे आप गिफ्ट देंगी। तो वो यहाँ पर रानी बोलती है हाँ बोलो क्या चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ऐसे नहीं, मुझे डॉक्टर अंकल से भी चाहिए। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ बोलो। तो बोलती है ऐसे नहीं, पिंकी प्रॉमिस करनी पड़ेगी। तो तभी वो बोलते हैं कि पिंकी प्रॉमिस करना है। तो वो दोनों सोचने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी उंगली बढ़ाती है। तो यहाँ पर दिग्विजय और रानी दोनों पढ़ा लेते हैं और ये सब चीज़ें देख कर के यहाँ पर देवू आ जाती है और देवू जो होती है यहाँ पर नारायणी और बाकी सबको बुला लेती है और बाकी सब भी आ जाते हैं वहाँ पर। तभी यहाँ पर जो पिंकी होती है वो ये सब चीज़ें देखकर उसको बुरा लग रहा होता है और यहाँ निशा भी देख करके ये सब चीज़ें बुरा फील कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दिग्विजय और रानी जो होते हैं वहाँ पर पिंकी प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो जाते। तभी वो बोलती है पक्का मांगू। तो बोलते हैं हाँ। तभी दिग्विजय बोलता है मेरी बेटी ने पहली बार कुछ मुझसे मांगा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि मुझे आप दोनों के साथ इसी कमरे में रहना और डॉक्टर अंकल भी इस कमरे में रहेंगे। तो इस चीज़ को सुन करके देवू और ईशान बहुत खुश हो जाते हैं और तभी वो बोलते हैं कि ठीक है ना काकी, तो ये साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर नारायणी बोलते हैं कि क्या ठीक है, तू बच्ची के साथ ऐसा बोले। तभी वो बोलते हैं कि काकी आपको नहीं पता, यहाँ पर उसको नींद नहीं आती है ध्वनि को, और डीजे को जाना पड़ा था ध्वनि को सुलाने के लिए, तब सोई थी। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है उसको यहाँ पर पिंकी बोलती है कि यहाँ पर अनीशा की परमिशन भी लेना तुम लोग ज़रूरी समझोगे या ऐसे तुम लोग बोलते रहोगे। यहाँ पर देवू ईशान को डांटती है। तभी देवू जो होती है वो चुप हो जाती है और यहाँ पे ईशान जो होता है बोलता है कि पिंकी भाभी अनीशा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अनीशा ने तो बोला था कि ध्वनि के लिए जो सही रहेगा दिग्विजय को जो अच्छा लगेगा वैसा करेगा। तो यहाँ पर जो अनीशा होती है कुछ नहीं बोलती है, बोलती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो ध्वनि होती है बहुत खुश हो जाती है और बाकी सब भी चले जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा होती है वो सैड होकर के मतलब परेशान होती है और सोच रही होती है कि कैसे करके मैं इनको प्रॉब्लम से निकाल देती है कि किसी तरीके से ये माँ बेटी जाएँ, और यहाँ पर ये लोग फिर से आ गए। तो ये सब चीज़ें सोचकर वो परेशान होकर बड़बड़ा रही। तभी वहाँ पर जाता है और दिग्विजय, और तभी दिग्विजय बोलता है कि अनीशा
मैं जानता हूँ। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ दिग्विजय की रानी और ध्वनि के आने से तुम्हारी लाइफ में सब अलग हो गया है, तुम इससे अच्छा है कि मैं ही चली जाऊँ। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो कुछ बोलता नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ पिंकी जो होती है आती है और दिग्विजय को बोलती है कि डीजे तुम 5 साल पहले तुम्हारी बीवी छोड़ के गई थी और अचानक से आ गई है और अनीशा ने तुम्हें संभाला था, पुराने रिश्ते भूलो मत। और यहाँ पर तभी वो बोलती है कि जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। दूसरी तरफ अनीशा जो होती है वो जाती है और उस नर्स से मिलती है जिससे वो अपना काम करवा रही है और उसे छुट्टी पर रखी होती है। तभी बोलते हैं तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो बोलती है मैम आप यहाँ पे? तो बोलते हैं हाँ। और तभी बोलते हैं कि मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें खाली बॉक्स देने होंगे। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ऐसा कैसे मैम। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी के लिए एक लेटर आता है और जो कि देवू लेकर आती है और जिसमें किसी का नाम नहीं होता, लेकिन वो मिस्टर बजाज के मौत का सच जानता है और यहाँ पर रानी की हेल्प करना चाहता है। रानी ये सब पढ़ करके हैरान हो जाती है और तब भी रानी जो होती है वो सोच रही थी। यहाँ पर दूसरी तरफ अनीसा जो होती है वो अपने काम को कामयाब करने के लिए यहाँ पर नर्स की हेल्प ले रही है और बोलती है कि तुम्हें खाली बॉक्स देना होगा जिससे कि वो मास्क वाली लड़की पकड़ी जाए। और वो मन में ही सोचते हैं कि अगर ये रानी होगी तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, एक साथ ही माँ बेटी को घर से निकाल करके मैं फेंक दूँगी और सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ रानी जो होती है जो चिट्ठी आई होती है उसको यहाँ पर एक टॉय में अंदर डाल करके यहाँ पर ध्वनि को देती है और ध्वनि को बोलती है कि ध्वनि मेरा एक क्या काम करोगे? तो बोलते हैं हाँ बोलो ना माता रानी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जैसे ये आपका मिस्टर टेडी आपका है फेवरेट, वैसे ये भी पिंक वाला मेरा है, तो इसको आप किसी को दोगी तो नहीं? तभी यहाँ पर ध्वनि बोलती है कि नहीं माता रानी मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। और यहाँ पर वो खुश हो जाती है और यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि ठीक है आप इसका ख्याल रखना। तो यहाँ पर वो उसको दे देती है और ध्वनि और रानी जो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देवू आ जाती है और देवू जो होती है वो आती है तो यहाँ पर वो रानी को अपना फ़ोन मांगने के लिए आती है क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास ही था और मैंने कल से मम्मी से बात नहीं की है। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है ठीक है ले बात कर। तभी रानी को अचानक से याद आ जाता है कि उसमें तो मैंने बहुत सारे जो सबूत इकट्ठे किए वो तो वन में ही है। तभी वो देवू से बोलते हैं देवू एक मिनट इसमें मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट सर्जरी और कुछ रिपोर्ट्स हैं पेशेंट के तो मैं देख लूँ। तो अभी वो बोलती है हाँ कोई नहीं। तभी यहाँ पर रानी जो होती है उसको सबमिट करती है। और यहाँ दूसरी तरफ तभी देवू जो होती है वो बोलते हैं कि मेरे साथ एक दिन टाइम निकालना है रानी और हम लोग बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है। तो ये सब बोल करके यहाँ पर रानी भी बोलती है हाँ मुझे भी करना है। तो यहाँ पर वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो आ जाता है रानी से पूछने के लिए कि ध्वनि का बर्थडे कब है। तो रानी जो यहाँ होती है यहाँ पर बताती है कि परसों है। तो बोलता है ठीक है। तभी वो पूछता है कि क्या मैं ध्वनि को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलते हैं हाँ। तभी बोलते हैं कि तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पर रानी बोलती नहीं और ध्वनि जितनी मेरी बेटी है उतना ही तुम्हारी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें बोलता है। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वो दिग्विजय से बोलते हैं कि और हाँ ध्वनि को ऊपर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तभी दिग्विजय बोलता है कि क्यों ना करूँ, मेरी बेटी और मेरी बेटी का पहला बर्थडे मेरे साथ है तो वो तो मैं करूँगा, जो उसको चाहिए मैं दिला सकता हूँ, वो सब मेरी कैपेसिटी है तो मैं उसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी रानी बोलती है कि देखो मैं आज तक ध्वनि एकदम नॉर्मल लाइफ जीती आई है और मैंने उसको हर चीज़ दिया और आज तक उसके बर्थडे पर मैं और आई ही रहे हैं तो उसको इतना शानदार चीज़ नहीं पता है। और अगर तुम अभी से दिलाते रहोगे तो उसकी ज़िद जो है वो बढ़ जाएगी और उसे पैसों की वैल्यू नहीं पता होगी। तो ये चीज़ें बोलता है। तो यहाँ पर दिग्विजय समझ जाता है और रानी को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात बिना सुने ही मैंने हाँ बोल दिया तो सॉरी। तो रानी यहाँ पर बोलती है चौके। तभी यहाँ पर ध्वनि आ जाती है और खुश हो जाती है और ध्वनि बोलती है कि डॉक्टर अंकल आज आप मेरे साथ ही सोओगे ना। तो यहाँ पर डॉक्टर अंकल को वो ऐसा बोल रही होती है कि दिग्विजय जो होता है वो क्या ही करे। तो वो बोलता है कि ठीक है। तभी उसको इम्पॉर्टेंट सर्जरी आ जाती है और वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है। वो नहीं मानती है। यहाँ पर ध्वनि बोलती है कि नहीं आज आपको मेरे साथ रहना। तो यहाँ पर रानी उसको समझाती है और बोलती है कि अपने पापा को काम पे जाने दो क्योंकि कोई पेशेंट है परेशान है तो आपके पापा उसको हेल्प करेंगे तो ठीक होगा। तो यहाँ पर ध्वनि मान जाती है और रानी के साथ सो जाती है। यहाँ दूसरे दिन देखेंगे कि ध्वनि का बर्थडे आने वाला है तो काफ़ी तैयारी होती है। यहाँ पर देवू ईशान जो होते हैं ढेर सारे चीज़ें लाए होते हैं डेकोरेट के लिए। यहाँ पर नारायणी भी बहुत खुश होती है और दिग्विजय जो होता है जोर तोर से खुशी में लगा होता है क्योंकि
क्योंकि वो पहला बर्थडे है ध्वनि का, तो वो सब चीज़ें देखता है, बोलता है कि ईशान ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं बड़ी चीज़ें लाओ ताकि मुझे दिखना चाहिए पोस्टर में कि हैप्पी बर्थडे ध्वनि, ऐसा बड़ा बैनर चाहिए। तो वो ये सब चीज़ें कर रहा होता है, तभी इसी बीच में जो अनीशा होती है आ जाती है। तभी यहाँ पर ईशान जो होता है बोलता है कि आई नो कि तुम्हें डीजे से बात करें पर डीजे बहुत बिजी है। तो यहाँ पर अनीशा बोलती है हाँ, तभी वो बोलता है कि हाँ अभी उसकी बेटी का बर्थडे है तो वो बहुत बिजी है, तो बाद में बात करना है। यहाँ पर तभी रानी को के बारे में सोचती है अनीशा और बोलती है कि अगर उसका बर्थडे है तो मुझे इससे पहले ही कुछ करना होगा ताकि सब कुछ सही हो जाए और उन लोगों को मैं घर से बाहर निकाल दूँ। तो ये आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में रानी और दिग्विजय के बीच की जो गलतफहमी है वो दूर होने वाली है और साथ में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।